नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। भगवान बुद्ध की तपोभूमि पर शिक्षक खासे त्रस्त हैं। इतना ही नहीं, शिक्षक वेलफेयर के लिए जो कार्य होने चाहिए, सरकार की द्वारंगी नीति की वजह से शिक्षकों में असंतोष का माहौल है। यही वजह है कि इस बुद्ध की तपोभूमि पर इस एसोसिएशन का पदार्पण हो चुका है। आज गया के बुद्धा रिसोर्ट में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन संगठन का गठन किया गया। ये संगठन जो है स्कूलों का और ख़ास करके बच्चों का, स्कूल का विकास और बच्चों की अच्छी पढ़ाई कैसे हो सके, इसके लिए संगठन रात दिन चिंतित रहती है। खास करके नई शिक्षा नीति लागू हुआ है जो देश में, उसके लिए संगठन रात दिन काम कर रही है उस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए। और बच्चों को खास करके नीचे से ही जो देश की आवश्यकता है कि टेक्निकल एजुकेशन शुरू हो, तो नीचे स्तर से ही बच्चों को टेक्निकल माइंड, टेक्निकल एजुकेशन का शुरुआत ये संगठन बहुत बढ़िया से करा रही है देश में, कदम से कदम मिला करके सब जगह। और ये संगठन के सारे अधिकारी पदाधिकारी आज नियुक्त हुए हैं, उसकी पहली बैठक है। और उस बैठक में हम लोग आगे का पूरा 1 साल का प्लान, ऐसे 3 साल का कार्यकाल होता है इस संगठन का, लेकिन अभी हम लोग 1 साल का पूरा प्लानिंग करेंगे कि कैसे बच्चों की पढ़ाई नई शिक्षा नीति से कराई जा सके। चयन भी किया गया है पदाधिकारियों का? हाँ, पदाधिकारियों का चयन किया गया है, जिसका लिस्ट अभी हम लोग मुहैया करा देंगे आपको। आप हमारे अध्यक्ष हैं रामस्वरूप विद्यार्थी जी। इनका स्कूल है ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी डेल्हा पर। तो इनके नेतृत्व में हमारे सारे अधिकारी पदाधिकारी हम लोग सभी मिल करके अध्यक्षता में काम करेंगे। हमें जवाबदेही दी गई है कि एज ए संरक्षक के रूप में सभी संस्थानों का और सभी संगठनों का जो भी है, और भी अलग अलग भी संगठन इसमें बनाए जाएंगे जो टेक्निकल होंगे, वोकेशनल होंगे या और भी प्रकार का सांस्कृतिक होगा, वो सब सारे संगठन मिल करके बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग काम करेंगे और बिहार का विकास के लिए काम करेंगे। मैं रामस्वरूप विद्यार्थी, ये जो पास्क्वा है प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, यह राष्ट्रीय स्तर पर है। तो इसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री समाइल अहमद हैं। तो कल गया ज़िले का पिछले साल से काम कर रहा था, लेकिन कल जो नया एक रिन्यूअल हुआ है पदाधिकारियों का संगठन का, तो जिसमें मुझे अध्यक्ष का पद सौंपा गया है सेवा करने के लिए। और सर के माने संरक्षण में हमारे इंजीनियर जो हैं अवधेश बाबू, चूँकि पिछले बार भी यहाँ पर जो पूरे बिहार लेवल पर कार्यक्रम हुआ था, यही हुआ था। पूरे बिहार के जो पदाधिकारी आए थे, यही मीटिंग हुई थी। और यहाँ पर मैंने यहाँ से पूरा बिहार में फैल रहा है कार्यक्रम, समझ गए। तो जैसा कि नाम है प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर, तो यहाँ स्कूल का भी वेलफेयर का ध्यान रखा जा रहा है और बच्चों के वेलफेयर का भी ध्यान रखा जा रहा है। कैसे बच्चों का वेलफेयर होगा, कैसे उनका सर्वांगीण विकास होगा, और विद्यालय अभी जो बहुत से बाधाएं आ रही हैं सरकार की ओर से, उसको कैसे दूर किया जाए, इसका भी बैठकर हम लोग प्रयास करेंगे। माने स्मूथली रूप से लोग सेवा कर सकें शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा का विकास। बाधाएं आ रही, क्या सरकार से मांग करना चाहेंगे? मांग तो बाधाएं ऐसी हैं ना, कुछ नई कानून बन गया, जैसे ज्ञानदीप पोर्टल भी आ गया। अब उसमें कुछ इतना फॉर्म भरना है, जैसे कहता है कि आप सारे बच्चों को जो आरटी से पैसा मिल रहा है, उनको जो है आप जो है इनकम टैक्स दीजिए। अब इनकम टैक्स ब्लॉक में बनाता है 2 लाख से कम बनाता नहीं है, और उनका सर्वर जो है 1 लाख से ज़्यादा लेता नहीं है। अब ये तो प्रॉब्लम है, क्या करें हम लोग। अच्छा, जितने बच्चे हैं सबका जो उनके माता पिता का सबका आधार कार्ड चाहिए, तो वो प्रॉब्लम है, किसी का मिलता है किसी का नहीं मिलता है, और बिना किसी का आधार कार्ड मिले हुए वो सर्वर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये सब बाधाएं हैं। तो हम लोग को मीटिंग हुई है, राष्ट्रीय स्तर से भी हुई है, ये माने वोकेशनल, समझ गए। तो कुछ वो सुधार भी रहे हैं और कुछ हम लोग उसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। जैसे आरटी के लिए जो है ना, अभी जो है पिछले साल जो आपका कोरोना काल आया, उसमें बहुत सी बाधाएं आ गई, बहुत से विद्यालय बंद भी हो गए। तो उस सब के लिए हम लोग संघर्ष करते रहे हैं, और सरकार से भी अभी निबंधन देने में बाधाएं आती है, यूडाइस कोड में बाधाएं आती हैं। ये सब संघर्ष हम लोग करते रहे हैं। और इधर आ जाइए तो प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के अंतर्गत हम लोग हैं। और सर, संगठन का मुख्य दायित्व है, चाहे हमारा विद्यालय छोटा हो बड़ा हो,
सारे विद्यालयों को समरसता के आधार पर हम लोग एकजुट करके इकट्ठा होकर के हम लोग शिक्षा का काम करते हैं। सरकार के शिक्षक कभी जनगणना में, कभी मतगणना में, कभी और अन्य कार्यों में लगा दिए जाते हैं। हम प्राइवेट विद्यालय के लोग जो हैं शिक्षा का ही एक संबल लेकर के चलते हैं और हर तरह से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इस दृष्टिकोण को लेकर के जब बीच में बहुत सारी बाधाएं आई, जैसा आपके अध्यक्ष महोदय ने अभी कहा कि बहुत सरकार का कुछ बाधा उत्पन्न हुआ। 2011 से ये बाधा शुरू हुआ है और उस समय प्राइवेट स्कूल को ये निर्देश दिया गया कि आप जब प्रस्वीकृति प्राप्त कर लेंगे तो आप विद्यालय चला सकते हैं, अन्यथा नहीं चला सकते हैं। प्रस्वीकृति के लिए आवेदन दिया गया, प्रस्वीकृति मिली भी। आज की स्थिति क्या है कि 380 विद्यालय प्रस्वीकृत था, लेकिन आज पुनः जो है उसका रिन्यूअल के नाम पर फिर से जो है एक ई संबंधन पोर्टल जो है सो लाया गया। ई संबंधन पोर्टल पर जो है सो फिर से पुनः जो है सभी प्रस्वीकृत विद्यालयों को फिर से आवेदन करने के लिए कहा गया। सारे लोग आवेदन कर दिए। लगभग 400 से ऊपर विद्यालय जो है सो उसमें आवेदन कर चुके हैं। अभी उसकी संख्या और बढ़ गई होगी, पिछले साल का हम रिकॉर्ड बता रहे हैं। उसके बाद मात्र 203 विद्यालयों को प्रस्वीकृति रिन्यूअल किया गया है और बाकी सारे विद्यालय भी अधर में लटके हुए हैं। अभी जो है वर्चुअल मीटिंग चल रहा था सर, ज़्यादा नहीं, लगता है 15 दिन पहले, तो NIC में हम लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर अपने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भी थे शिक्षा विभाग के, बाकी सब लोग थे। जब वो ये स्टेट से पूछा जा रहा था कि भाई आप लोग को प्रस्वीकृति में क्या बाधा है, तो वो लोग हाथ खड़ा कर दिए कि सर हम लोग तो प्रस्वीकृति, इन लोग का जांच नहीं हुआ, ऐसे वैसे जो बोल करके जांच वगैरह भी हो गया है लेकिन प्रस्वीकृति नहीं दी है। तो ये सारी बाधाएं, बहुत सारी बाधाएं आई और आज भी बाधा, हर एक कदम पर कुछ न कुछ नया जो है सो उत्पन्न होता है। संगठन का मुख्य दायित्व है, चाहे विद्यालय छोटा हो चाहे बड़ा हो, यदि हम विद्यालय संचालित कर रहे हैं, यदि हम बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, अपना तन्मयता से उसमें लगे हुए हैं, तो ये संगठन उनका संरक्षण करता है और उनके इन कार्यों में सहयोग करता है और आगे भी इस संगठन का यही दायित्व है, यही कर्तव्य है। और हम माननीय अध्यक्ष बाबू का सहयोग भी लिए हैं और इनसे भी हम आग्रह करते हैं, बड़ी आभारी हैं, बड़ी हम ईश्वर कृपा है कि ऐसे शिक्षाविद का हमारा सहयोग मिला है। इनके संरक्षण में हम लोग ये कार्य को और गति देंगे। विनोद मेहरबार, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन सचिव। इसमें शिक्षकों के हित के साथ साथ छात्रों के हित का भी ख्याल किया जाएगा। इतना ही नहीं, शिक्षक जितने त्रस्त हुए हैं सरकार की दोरंगी नीति से, उसके निजात के लिए इन लोगों का लामबंद होना लाजमी है। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया।